फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 10 से 20 तक। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया है, संतों की जो सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वह तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धीरज के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धीरज धरने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं। उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की है। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता है। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि जो आशा हमें दिलाई गई है, हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मंदिर गर्भ में डाला गया है जहां यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेल्कीसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान हैं, भक्तजन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। उसकी स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 2 अध्याय पद संख्याएं 23 से 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियातार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेड़ की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़कर किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधुओं, बीते बार हमने जैसे सुना, सुसमाचार लेखक यीशु मसीह को नाजरत में जन्मे यह यहूदी को ये निरे मनुष्य नहीं, ईश्वर का शुभ संदेश, ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ परम पावन पुरुष, यह ईश पुत्र है, इसकी दावा प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। हमने बीते दिनों के पाठों में यह सुना, एक कोढ़ी को यीशु चंगा किया, शारीरिक और प्राकृतिक शक्तियों पर यीशु का अधिकार दिखाया, और फिर एक अर्धांग रोगी को लोग ढोकर यीशु के पास लाते हैं। यीशु उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। फरीसी और सदूकी और अन्य यहूदी पंडित भुनभुनाने लगे, ये कैसे यह कह सकते हैं? ईश्वर के अलावा किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी ढंग से यहूदी लोगों के सवाल के द्वारा ही यीशु को ईश्वर के पुत्र प्रमाणित करते हुए वह घटना को सुसमाचार लेखक प्रस्तुत करते हैं। भुनभुनाने पर यीशु ने यहूदियों से कहा, आपस में मन ही मन क्या सोचते हो? क्या सहज है यह कहना कि तुम चंगे हो गए हो या तुम्हारे पाप क्षमा हुए? कि तुम जान जाओ कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, यानी मैं ईश्वर के भेजे हुए ईश्वर पुत्र हूं। इसलिए यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा कि तुम अपना काट उठाकर घर चले जाओ। उसी समय
अर्धांगरोगी उठ खड़ा हुआ, खाट उठाकर सबके सामने उसे लेकर घर चले गए। पाप क्षमा करने का अधिकार। यीशु ये अधिकार का दावा करते हैं और अर्धांगरोगी की चंगाई उसके चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज ईश्वर के पुत्र होने के दावा को और अधिक अधिकार के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। बालेन तोड़ते समय शिष्य साबत के नियमों का भंग कर रहे थे और आज यीशु कहते हैं ये साबत के नियम को भी भंग करने का, मूसा के द्वारा दिया गया सारे नियम कानून सब कुछ को भंग करने का अधिकार मुझे है। ये वचन हम सुनते हैं। प्रभु आज कहते हैं साबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य साबत के लिए बनाया गया है। सारे नियमों को भंग कर या पूरी कर ईश्वर से मनुष्य जाति को मेल मिलाप करने के लिए प्रभु आए हैं। वह हमने मार्कुस के सुसमाचार में पहले अध्याय में 14वें पद में पढ़ा है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु ईश्वर के ओर से भेजा हुआ सुसमाचार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इसे योहन अपने सुसमाचार के पहले अध्याय में 12वें पद पर प्रकट करते। जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार प्रदान किए। मत्ती अपने सारे सुसमाचार में नबियों के द्वारा दिए गए नबूवतों को यीशु मसीह में पूरा करते हुए नबूवतों को पूरा करने वाले व प्रतिज्ञात मसीह के रूप में यीशु को प्रस्तुत करते हैं। लूकस अपने सुसमाचार में यह सुसमाचार न केवल यहूदियों के लिए है, परंतु समस्त संसार के लिए सुसमाचार ईश्वर का संदेश के रूप में और सारे कुचले हुए, सारे भड़के हुए, खोई हुई भीड़ को अपने राह प्रदान करते हुए वापस ढूंढ कर ले आने वाले ईश्वर पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते। योहन यह अनादिकाल से छिपाए करके रखा हुआ रहस्य प्रकट करते हैं। जो जल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वह जल पीने पर तुम्हें फिर प्यास नहीं लगेगी। वो संजीवन जल के स्रोत के रूप में ईश्वरीय आत्मा के आवाहन के राह के रूप में यीशु को प्रस्तुत करते हैं। मार्कुस यह ईश्वर पुत्र को सब कुछ के अधिकार रखने वाले ईश्वर के बराबरी करने के लिए योग्य परंतु आज्ञा पालन के द्वारा पिता के अधीन होने के कारण ईश्वर ने संसार के सर्वोत्तम नाम प्रदान करके
उन्हें महिमान्वित करते हैं, यह संत पौलुस अपने पत्रों में बारंबार प्रकट करते हैं। आज के ये सुसमाचार यीशु के सारे साधारण मनुष्य के द्वारा गढ़े गए या नबियों के द्वारा ईश्वर के नियम के रूप में दिए गए सारे नियमों को भंग कर सारे सब कुछ पवित्र करने का अधिकार रखने वाले प्रभु के रूप में हमें प्रदान करते हैं। मानव जाति के लिए मनन चिंतन करने का और अपने आचरणों को आंकने का एक कसौटी के रूप में यीशु को प्रस्तुत करते हैं, बता रहे हैं यह ईश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। हम और आप मेरे सृष्टि मात्र हैं। इस सृष्टि पर ईश्वर की महिमा प्रकट हो रही है और इस महिमा को देखकर उसके नाम पर विश्वास करते हुए उसको स्वीकारने के लिए हम बाध्य हैं। यह आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें प्रदान करते हैं। हमसे ये सुसमाचार लेखक बताते हैं, हम उस चीज की साक्षी हैं। हमने यह आदि कृपा पाए समुदाय के सदस्य के रूप में आपको बता रहे हैं कि ईश्वर अपने आप को संसार पर प्रकट किया है और उस ईश्वर के अधीनता हम स्वीकार करें। यह सुसमाचार एक साधारण मनुष्य के द्वारा दिए गया प्रबोध नहीं, इसलिए जब शिष्यों को यहूदियों के महासभा में बुलाकर उन्हें मारा पीटा, निंदा किया, उन पर अत्याचार किए और उन पर रोक लगाए, तो शिष्यों ने यह पूछा, आप ही बताएं क्या उचित है कि हम मनुष्यों के नियमों का पालन करने के लिए ईश्वर के यह नियम का अवहेलना करें या उसका अनुसरण ना करें। यह ईश्वर के द्वारा दिया गया शुभ संदेश है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल यह मेरे मनुष्यों के संस्कार को प्रकट नहीं कर रहे हैं, परंतु हम मानवों पर ईश्वर की कृपा प्रकट करके मानव को कहते हैं, यही तुम्हारे कल्याण का स्रोत है, यही तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। सुसमाचार के सारांश पापक्षमा, हमारे सारे पापों को, गुनाहों को, अयोग्य होते हुए भी हमारे सारे कामों के बावजूद पाप क्षमा देकर हमें ईश्वर से मेल कराने के लिए आए ईश पुत्र होने की दावा प्रस्तुत करते हैं और हमसे कहते हैं, धन्य हो तुम जिसे ईश्वर यह कृपा प्रदान किया है। हम आज के सुसमाचार
यह ईश्वर पुत्र की अधिकार की सीमाओं को समझते हुए हम उनके अधीन हो जाए, उनमें विश्वास करें और उनमें विश्वास करने के द्वारा ईश्वर की संतति बन जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।